हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का यूनिट 9 इंडियन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से संबंधित 80 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके मैंने 8 यूनिट ऑलरेडी करा चुकी है, आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो जीडीसी जीआईसी यूपी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाले हैं आगामी समय में, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका यूनिट 9 का यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है आर.के. मुखर्जी और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो बताइए, भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? जी.एस. घुरे को जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने महाराष्ट्र की कोली जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस ड्यूमा ने जाति व्यवस्था के अपने अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन बी है मार्क्सियन, ऑप्शन सी है इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल और ऑप्शन डी है सबल्टन। तो बताइए, जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए कौन से परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है लुईस ड्यूमा ने? तो इन्होंने भारतीय विद्या और पाठ्य दृष्टिकोण का उपयोग किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, होमो हायरार्कियस। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है जी.एस. घुरे। तो बताइए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है जी.एस. घुरे की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह ने और ऑप्शन डी है डी.एन. मजूमदार ने। तो बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा, और साथ ही मुझे बताइए असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? डी संस्कृताइजेशन। तो डी संस्कृताइजेशन की अवधारणा दी है आपके डी.एन. मजूमदार ने और संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.आर. देसाई मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी है सबल्टन, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी और ऑप्शन डी है विकासवादी। तो बताइए, ए.आर. देसाई का पर्सपेक्टिव क्या था? तो ये संबंधित है मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हायरार्कियस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुईस ड्यूमा, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई। तो बताइए, होमो हायरार्किस अभी मैंने बताया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है लुईस ड्यूमा की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत ने जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है एन.के. बोस और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो बताइए, पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया जी.एस. घुरे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी खुद को क्या कहलाना पसंद करते थे? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी है भारतविद, ऑप्शन सी है प्रकारवादी और ऑप्शन डी है मार्क्सोलॉजिस्ट। तो बताइए, डीपी मुखर्जी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी मार्क्सोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन सी एफ.जी. बैली ने और ऑप्शन डी है मैकम मेरिट ने। तो बताइए, समीरपेट गांव का अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो ये समीरपेट गांव कहाँ का है? हैदराबाद का।
तो ये अध्ययन किया है आपके एससी दुबे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है इंडियन विलेज। इंडियन विलेज हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, ये सभी क्या है, एम.एन. श्रीनिवास की, सॉरी एससी दुबे की पुस्तक है। इंडियन सोसाइटी और इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने जाति को किस रूप में देखा? ऑप्शन ए श्रम के विभाजन में, ऑप्शन बी है श्रमिकों के विभाजन में, ऑप्शन सी है प्राकृतिक चयन में, और ऑप्शन डी है ईश्वरीय इच्छा में। आज क्या है, आज है बी आर अम्बेडकर की जयंती। तो बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, याद कर लीजिए, कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए किस रूप में जाति को देखा था बी आर अम्बेडकर ने? तो श्रमिकों के विभाजन के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी है जीएस घुरे, ऑप्शन सी है ए आर देसाई, और ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है ए आर देसाई की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिंग ऑफ द देवी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डेविड हर्डीमैन, ऑप्शन सी है रणजीत गुहा, और ऑप्शन डी है गेल ऑम्बेट। द कमिंग ऑफ देवी, तो बताइए किसने काम किया है? तो ये काम किया गया है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास का कुर्क्स के बीच धर्म और समाज का अध्ययन किस राज्य पर आधारित था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो बताइए कुर्क्स का जो अध्ययन किया था वो किस राज्य पर आधारित था? तो ये संबंधित था कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में परंपरा और आधुनिकता पर किसने जोर दिया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी है जीएस घुरे, और ऑप्शन डी है लुईस डूमा। तो बताइए भारतीय समाजशास्त्र में परंपरा और आधुनिकता पर किसने जोर दिया है? तो ये जोर दिया है आपके डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य नीचे से इतिहास पर केंद्रित है? ऑप्शन ए सबल्टन, ऑप्शन बी है मार्क्सियन, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल, और ऑप्शन डी इंडोलॉजिकल। तो बताइए कौन सा हिस्ट्री ऑफ बिलो से संबंधित है? तो ये है आपका सबल्टन पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत बी आर अम्बेडकर आते हैं, डेविड हार्डीमैन आते हैं, रणजीत गुहा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी कृति है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर की, ऑप्शन सी है पेरियार ई.वी. रामास्वामी की, और ऑप्शन डी है एम.के. गांधी की। तो बताइए द एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बी आर अम्बेडकर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए लुईस डूमा ने, ऑप्शन बी एससी दुबे ने, ऑप्शन सी है आंद्रे वित्ते ने, और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो बताइए प्रभु जाति या प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है? साथ ही मुझे प्रभु जाति की विशेषताएं बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये दी है आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने बताया था कि प्रभावी जाति वो होती है जो संख्यात्मक रूप से अधिक होती है, संख्या में अधिक हो जो, और जिसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो, और स्थानीय जाति पदानुक्रम में उसका स्थान नीचे ना हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस डूमा के अनुसार जाति पदानुक्रम का आधार क्या है? ऑप्शन ए वेल्थ, ऑप्शन बी है
प्योरिटी और पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है पावर और ऑप्शन डी है ऑक्यूपेशन। तो बताइए लुईस डूमा के अनुसार जाति पदानुक्रम का आधार इनमें से क्या है? तो ये है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, पवित्रता और अपवित्रता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सबल्टन विद्वान है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है डेविड हार्डीमैन। तो बताइए इनमें से सबल्टन पर्सपेक्टिव के कौन थिंकर थे? तो ये हैं आपके डेविड हार्डीमैन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज 1955 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है डी.एन. मजूमदार और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रैडफोर्ड। सेम ऐसी पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की जिसका नाम है इंडियाज विलेज। तो कभी कभी लोग एस.सी. दुबे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडियाज विलेज है एम.एन. श्रीनिवास की और इंडियन विलेज है एस.सी. दुबे की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि भारतीय समाजशास्त्र और भारत विद्या का संयोग होना चाहिए? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है लुईस डूमा, ऑप्शन सी है जीएस घुरे और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो बताइए किसका मानना था कि भारतीय समाजशास्त्र और समाज और भारतीय विद्या का संयोग होना चाहिए? बताइए आपको। तो ये मानना था आपके लुईस डूमा का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। इन्होंने परमलाई कल्लार जनजाति का अध्ययन किया था। क्या? तमिलनाडु की परमलाई कल्लार जनजाति कहाँ की थी? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज को समझने के लिए डीपी मुखर्जी के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन बी परंपराओं का द्वंद, ऑप्शन सी है भारतीय विद्या और ऑप्शन डी है विकासवादी। तो बताइए डीपी मुखर्जी के दृष्टिकोण इनमें से क्या था? तो ये था परंपराओं का द्वंद, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक गरीबी, ऑप्शन बी है शिक्षा का अभाव, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था की श्रेणीबद्ध असमानता और ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति की कमी। तो बताइए बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता का मूल कारण क्या है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? ये तो है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 17 में। तो ये था जाति व्यवस्था की श्रेणीबद्ध असमानता। इसका कारण था ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई इतिहास में सबल्टन स्टडीज परियोजना की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए डेविड हार्डीमैन ने, ऑप्शन बी है रणजीत गुहा ने, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी है दिपेश चक्रवर्ती ने। तो बताइए सबल्टन स्टडीज परियोजना की शुरुआत दक्षिण इतिहास में किसने की थी? तो ये की थी आपके रणजीत गुहा ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी भी जो थिंकर हैं ये सभी सबल्टन स्टडीज से संबंधित है, पर दक्षिण एशियाई इतिहास में सबल्टन स्टडीज परियोजना की शुरुआत की थी रणजीत गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा परिप्रेक्ष्य तर्क देता है कि भारतीय समाज को केवल प्राचीन ग्रंथों, वेद, मनुस्मृति आदि के माध्यम से समझा जा सकता है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी कहता है, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी इंडोलॉजिकल भारतीय विद्या शास्त्र कहता है या ऑप्शन डी सबल्टन। कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि भारतीय समाज को केवल प्राचीन ग्रंथों, वेद, मनुस्मृति आदि के माध्यम से समझा जा सकता है? तो ये कहना था भारतीय विद्या पाठ्य दृष्टिकोण का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटकॉफ द्वारा दिए गए ग्राम समुदाय की छोटा गणना की अवधारणा को किसने चुनौती दी थी? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है लुईस डूमा, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए जो विलेज कम्युनिटी की बात की गई है लिटिल रिपब्लिक की, तो इसको चुनौती किसने दी थी?
तो ये चुनौती दी थी बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना किस दृष्टिकोण से की है? ऑप्शन ए प्रकारवादी, ऑप्शन बी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन सी है भारत विद्या और ऑप्शन डी है धार्मिक। तो बताइए ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना किस दृष्टिकोण से की है? तो ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है एस सी दुबे। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी पुस्तक है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो कास्ट क्लास एंड पावर ये है आंद्रे बेते की पुस्तक और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये है जी एस घुरे की पुस्तक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास के द्वारा, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी के द्वारा और ऑप्शन डी डेनियल लर्नर के द्वारा। तो बताइए वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय समाजशास्त्र में? तो इसे इंट्रोड्यूस किया था एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच देवी आंदोलन पर किस विद्वान ने ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए एन के बोस, ऑप्शन बी है डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है वेरीवेल एल्विन। तो बताइए किसने देवी आंदोलन का अध्ययन किया था दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच? तो ये किया था आपके डेविड हार्डीमैन ने। एन के बोस ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो इन्होंने जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था, उड़ीसा की थी। और वेरियल एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया है, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया भारत के लिए समाजशास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन है सार्वभौमिक समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है केवल जनजातीय अध्ययन, ऑप्शन सी है पश्चिमी समाजशास्त्र की नकल करना और ऑप्शन डी है भारतीय सामाजिक वास्तविकता पर आधारित एक विशिष्ट समाजशास्त्र। तो बताइए सोशियोलॉजी फॉर इंडिया इनमें से क्या मीनिंग है इसका? तो इसका मीनिंग है भारतीय सामाजिक वास्तविकता पर आधारित एक विशिष्ट समाजशास्त्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान और लघु परंपराओं के बजाय बहु परंपराओं की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड ने, ऑप्शन बी है एस सी दुबे ने, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी है मैकल मैरियट ने। तो बताइए किसने दी है बहु परंपराओं की अवधारणा? साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मल्टीपल मॉडर्निटी की अवधारणा किसने दी है? एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है। मल्टीपल मॉडर्निटी की अवधारणा दी है आइजनस्टाइन ने। और बहु परंपराओं की मल्टीपल ट्रेडिशन की अवधारणा दी है एस सी दुबे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी ने किसके अध्ययन पर जोर दिया है? ऑप्शन ए सोशल चेंज थ्रू ट्रेडिशन, ऑप्शन बी है सामाजिक स्थिरता, ऑप्शन सी है आर्थिक आंकड़े और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल। तो बताइए डीपी मुखर्जी के अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन कौन करता है? तो ये करते हैं आपके मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए परंपराओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी एस घुरे के अनुसार गोत्र किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन ए बहिर्विवाह इकाई का, ऑप्शन बी अंतर्विवाह इकाई का, ऑप्शन सी राजनीतिक इकाई का और ऑप्शन डी आर्थिक इकाई का। तो बताइए बहिर्विवाह तो क्या उदाहरण होता है? बहिर्विवाह इकाई। जी एस घुरे के अनुसार गोत्र
बहिर्विवाह इकाई का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनटचेबल्स वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने के लेखक कौन है? द अनटचेबल, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल। ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन की पुस्तक है, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा राय फुले और ऑप्शन डी है कांसी राम। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? बी आर अम्बेडकर के द्वारा महद सत्याग्रह चलाया गया था। कब? 1927 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र के स्वदेशीकरण का तात्पर्य है। ऑप्शन ए स्थानीय भाषाओं का उपयोग करना, ऑप्शन बी है सभी पश्चिमी अवधारणाओं को खारिज करना, ऑप्शन सी है स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के अनुकूल सिद्धांतों का विकास करना और ऑप्शन डी है केवल ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करना। तो बताइए स्वदेशीकरण का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के अनुकूल सिद्धांतों का विकास करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूमा का दृष्टिकोण किस द्वैत बाइनरी अपोजिशन पर आधारित है? ऑप्शन ए अमीर और गरीब, ऑप्शन बी शुद्ध और अशुद्ध, ऑप्शन सी है अर्बन और रूरल और ऑप्शन डी ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो बताइए लुईस ड्यूमांट का जो अप्रोच था वो किस पर आधारित था? तो वो आधारित था शुद्ध और अशुद्ध पर, प्योर और इम्प्योर पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर देसाई की पुस्तक स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया किस पद्धति का अनुसरण करती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक प्रकारवाद, ऑप्शन बी प्रघटना, ऑप्शन सी है तुलनात्मक और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। तो बताइए स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया किस पर्सपेक्टिव से लिखी गई पुस्तक है? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का अनुसरण किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसके अलावा इसका प्रयोग कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी जाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संख्यात्मक शक्ति, ऑप्शन बी भूमि का स्वामित्व, ऑप्शन सी उच्च अनुष्ठानिक स्थिति और ऑप्शन डी अंग्रेजी में साक्षरता। तो बताइए इनमें से डोमिनेंट कास्ट की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये है आपका अंग्रेजी में साक्षरता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी संख्यात्मक शक्ति, भूमि का स्वामित्व और उच्च अनुष्ठानिक स्थिति ये सभी क्या है? प्रभावी जाति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.सी. दुबे ने किसके अध्ययन की बहुत अधिक ब्राह्मणवादी होने के लिए आलोचना की है? ऑप्शन ए लुईस ड्यूमा, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। तो बताइए किसकी आलोचना की गई है एस.सी. दुबे के द्वारा? तो सबसे पहले इन्होंने जो एम एस श्रीनिवास ने है ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत दिया था, देन उसे चेंज करके बाद में संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया था। तो ये आलोचना एम एस श्रीनिवास के ब्राह्मणवादी की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने लेखन में जनजातियों को तथाकथित आदिवासी के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है एन.के. बोस और ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। तो बताइए तथाकथित आदिवासी के रूप में किसने अपने अध्ययन में शामिल किया है जनजातियों को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जी.एस. घुरे। इनकी पुस्तक है द अबोरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। एंड नेक्स्ट इनकी पुस्तक है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सामाजिक इतिहास की व्याख्या करने के लिए किस विद्वान ने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? ऑप्शन ए डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी एम एस श्रीनिवास। तो बताइए किसने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो ये किया डी.पी. मुखर्जी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबल्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, ऑप्शन बी सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग, ऑप्शन सी निम्न रैंक और अधीनस्थ वर्ग और ऑप्शन डी है धार्मिक नेता। तो बताइए सबल्टन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निम्न वर्ग और अधीनस्थ वर्ग।
ऑफ इंफीरियर रैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी एस सी दुबे ने, ऑप्शन सी ए आर देसाई ने और ऑप्शन डी डी एन मजूमदार ने। तो बताइए रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया इनमें से किसकी पुस्तक है ये? तो ये पुस्तक है ए आर देसाई की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के लिए बुक व्यू पुस्तकीय दृष्टिकोण पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी है भारतीय विद्या, ऑप्शन सी संरचनावादी और ऑप्शन डी क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो समाज की बुक व्यू पुस्तकीय दृष्टिकोण पर कौन सा परिप्रेक्ष्य केंद्रित है? तो ये है आपका भारतीय विद्या। भारतीय विद्या से संबंधित लेखक कौन है? एक तो आपके घुरिये हो गया, ड्यूमा हो गए, हीरावती कर्वे हो गई, ये सभी क्या है? इन्होंने भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है अपने अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस श्रीनिवास ने भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग क्या समझाने के लिए किया है? ऑप्शन ए धर्म के अंत को, ऑप्शन बी तर्क संगतता के कारण धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी राज्य की नीति और ऑप्शन डी धर्मांतरण। तो बताइए एम एस श्रीनिवास ने जो सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया वो किस लिए दिया है? तो वो दिया है तर्क संगतता के कारण धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो बताइए किस वर्ष बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में अपनाया था, महाराष्ट्र के नागपुर में। कब? 1956 में। किस तारीख को? 14 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नातेदारी संगठन के भारत विद्या अध्ययन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए लुइस ड्यूमा, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी जी एस घुरे और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए भारत विद्या अध्ययन से इनमें से कौन जुड़ा है? तो ये जुड़ी है आपकी इरावती कर्वे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादा और उल गुलान आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनजातीय प्रतिरोध से, ऑप्शन बी जातीय सुधार से, ऑप्शन सी महिलाओं के अधिकार से और ऑप्शन ए मजदूर संघ से। तो बताइए सादा और उल गुलान आंदोलन किससे संबंधित है? उल गुलान का मतलब क्या है? उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। ये बात कर रहा है बिरसा मुंडा आंदोलन की। कब हुआ था बिरसा मुंडा आंदोलन? 1899 से 1990 के आसपास हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? जनजातीय प्रतिरोध से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र की आधिकारिक तौर पर पहली पढ़ाई किस विद्यालय में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी है बॉम्बे विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय में और ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो बताइए कब शुरू की गई थी आधिकारिक तौर पर समाजशास्त्र की पढ़ाई? तो ये शुरू की गई थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1914 में सर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1917 में शुरू की गई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की पुस्तकीय दृष्टिकोण के लिए आलोचना की और क्षेत्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? ऑप्शन ए एम एन जी एस घुरे, ऑप्शन बी लुइस ड्यूमा, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी राधाकमल मुखर्जी। किसने भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की पुस्तकीय दृष्टिकोण के लिए आलोचना की और क्षेत्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो ये किया है आपके लुइस ड्यूमा ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, सॉरी
जिस जुमा ने एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी होगा एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीएस घुरे द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑप्शन सी है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन और ऑप्शन डी है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। तो बताइए इनमें से जीएस घुरे की कौन सी कृति नहीं है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये क्या है? ये जीएस घुरे की पुस्तक नहीं है, ये श्रीनिवास एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास बल संघर्ष के विकास का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है डेविड हार्डीमैन। तो भारत का इतिहास बल संघर्ष के विकास का इतिहास है, यह कथन इनमें से किसका है? अगर ऑप्शन में कार्ल मार्क्स होते तो आप लोग कार्ल मार्क्स लगाते हैं, तो ये मानना था ए.आर. देसाई का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस डूमा की पदानुक्रम हायरार्की की अवधारणा किसके बीच विरोध पर आधारित है? ऑप्शन ए शुद्ध और अशुद्ध, ऑप्शन बी है शक्ति और स्थिति, ऑप्शन सी है धन और गरीबी और ऑप्शन डी है शहरी और गरीबी। तो ये संबंधित है प्योर और इम्प्योर से। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने अधीनस्थ सबल्टन विश्लेषण में दलित शब्द का प्रयोग एक राजनीतिक श्रेणी के रूप में किया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा राय फुले ने और ऑप्शन डी है कांसी राम ने। तो बताइए दलित शब्द का प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से किसने किया है? तो ये किया है आपके बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने किस व्यापक शब्द में बदल दिया था? ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण और ऑप्शन डी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा के बाद कौन सा शब्द दिया था? संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिशन मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेडिशन मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए ट्रेडिशन मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट इनमें से किसकी पुस्तक है? ये किससे मिलती जुलती पुस्तक है? द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। ये किसकी पुस्तक है? द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। ये पुस्तक है आपके रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.आर. देसाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था? ऑप्शन ए एक धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन बी जनता का आंदोलन, ऑप्शन सी है भारतीय बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग का आंदोलन और ऑप्शन डी एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार। तो बताइए ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? तो ये था भारतीय बुर्जुआ और पूंजीपति वर्ग का आंदोलन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी ने तर्क दिया कि भारत एक समाजशास्त्री को सबसे पहले किसका विशेषज्ञ होना चाहिए? ऑप्शन ए सांख्यिकी का, ऑप्शन बी परंपराओं का, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र का और ऑप्शन डी पश्चिमी सिद्धांत का। तो बताइए किसका? तो ये होना चाहिए परंपराओं का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करना, ऑप्शन बी स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अनुसंधान विधियों को विकास करना, ऑप्शन सी केवल भारतीय विचारकों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी केवल ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना। तो बताइए क्या मतलब है समाजशास्त्र के स्वदेशीकरण का? तो इसका मतलब है स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अनुसंधान विधियों का विकास करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। सिटी एंड सिविलाइजेशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जी एस घुरे की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एस श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में पहली बार संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, ऑप्शन बी इंडियाज विलेज में, ऑप्शन सी रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में और ऑप्शन डी द रिमेम्बर्ड विलेज में। द रिमेम्बर्ड विलेज में इन्होंने प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। देन उसके बाद संस्कृतिकरण का प्रयोग कहाँ पर किया? इस पुस्तक में किया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साधु पुस्तक किस भारत के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए लुइस डुमा, ऑप्शन बी एन के बोस, ऑप्शन सी जी एस घुरे और ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो बताइए इंडियन साधु ये किसने पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जी एस घुरे ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अभी हम लोगों ने ये शायद क्वेश्चन किया है। ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी और ऑप्शन डी आंद्रे बितई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन बी ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति और उसकी कार्य प्रणाली पर बी आर अम्बेडकर की कौन सी पुस्तक उनकी उत्कृष्ट मानी जाती है? ऑप्शन ए हु वर द शूद्रास, ऑप्शन बी कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है द अनटचेबल्स और ऑप्शन डी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। ये सभी पुस्तक बी आर अम्बेडकर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर देने के लिए डाइवर्सिटीज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी एस सी दुबे ने और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह ने। तो बताइए परंपराओं के अध्ययन के लिए डाइवर्सिटीज पुस्तक इनमें से किस राइटर्स ने लिखी है? तो ये लिखी है आपके डीपी मुखर्जी ने 1958 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1958 में ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग द बनिया पीजेंट एंड यूजर्स इन वेस्टर्न इंडिया किस सबर्टन विद्वान द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रणजीत गुहा, ऑप्शन बी डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है गेल ऑम्बेड। तो बताइए फीडिंग द बनिया इस पर काम किसने किया है? तो इस पर काम किया डेविड हार्डीमैन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.सी. दुबे की कौन सी पुस्तक हैदराबाद के पास एक गांव का विस्तृत संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अध्ययन प्रदान करती है? ऑप्शन ए इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ऑप्शन बी इंडियन विलेजेस, ऑप्शन सी ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक है? ये सारी की सारी पुस्तक एस.सी. दुबे की ही है। तो ये पुस्तक है इंडियन विलेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी एस घुरे, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी पी एन प्रभु और ऑप्शन डी के एम कपाड़िया। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ये है इरावती कर्वे की पुस्तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एन श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज के लिए किस गांव में अपना एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय अध्ययन किया है? ऑप्शन ए समीरपेट, ऑप्शन बी रामपुरा, ऑप्शन सी मोहाना और ऑप्शन डी कुंभापेटई। कुंभापेटई का अध्ययन किया है कैथरीन गॉफ ने। मोहना का अध्ययन किया है मजूमदार ने। रामपुरा का अध्ययन किया एम एस श्रीनिवास ने और समीरपेट का एस सी दुबे ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सी दुबे ने तेलंगाना के किस गांव का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अध्ययन किया है? ऑप्शन ए रामपुरा, ऑप्शन बी है समीरपेट, ऑप्शन डी है रानीखेड़ा और ऑप्शन डी है सेनापुर। तो बताइए किसका अध्ययन किया है? ये है ऑप्शन बी समीरपेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने किस राज्य में अपना अध्ययन किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो किसमें किया है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हर्डीमैन ने देवी आंदोलन पर अपना सबल्टन शोध किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन ए दक्षिण गुजरात में, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तरी बिहार में और ऑप्शन डी विदर्भ में। तो बताइए देवी आंदोलन का अध्ययन कहाँ पर किया था? ये किया है दक्षिण गुजरात में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.जी. बेली ने बिसीपारा गांव का क्षेत्रीय कार्य किया है जो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए बिसीपारा गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी है एन.के. बोस और ऑप्शन डी डी.एन. मजूमदार। तो बताइए कमार जनजाति का अध्ययन तो ये किया है एस सी दुबे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंद्रे बेतेई ने तंजौर के किस गांव में कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लिए अपना अध्ययन किया है? ऑप्शन ए शिवपुरम, ऑप्शन बी है रामपुरा, ऑप्शन सी है मोहना और ऑप्शन डी है तंजौर। तो बताइए आंद्रे बेतेई का अध्ययन क्षेत्र क्या था? ये था शिवपुरम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी.एन. मजूमदार ने किस शहर में स्थित मोहना गांव का विस्तृत अध्ययन किया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है कानपुर। तो बताइए मोहना गांव कहाँ पर था जिसका अध्ययन डी.एन. मजूमदार ने किया है? तो इनकी पुस्तक है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ये पुस्तक एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो ये कहाँ का अध्ययन किया था? मोहना गांव लखनऊ के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के लिए कुक्स शब्द का प्रयोग, कुक्स कौन है? ऑप्शन ए मैसूर की एक जनजाति है, ऑप्शन बी है नीलगिरी की एक जनजाति है, ऑप्शन सी है कोडागू का एक जातीय समूह और ऑप्शन डी है केरल के मछुआरे हैं। तो बताइए कुक्स का मतलब क्या है? हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, कुक्स का अध्ययन किया था कुक्स का। तो ये क्या है बताइए? तो ये है कोडागू का एक जनजातीय समूह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैकम मेरिट ने किशनगढ़ी गांव में अपना क्षेत्रीय अध्ययन किया, वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो बताइए किशनगढ़ी गांव का अध्ययन मैकम मेरिट ने किया है और सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा दी थी। तो ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।